ध्यान करके स्वामी विवेकानंद उठते हैं, तो उनसे भी जब पूछा जाता है तो यही कहते हैं वो कि मैंने देखा इस ध्यान में कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए 1893 और 1896 में तिलक शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव लेके आते हैं। इसीलिए 1909 में जब अलीपुर बम केस के बाद जब एक अपना भाषण देते हैं अरविंद घोष, तो वो कहते हैं कि इस देश में जैसे जैसे सनातन उठेगा वैसे वैसे राष्ट्र उठेगा। ये लगातार प्रक्रिया चल रही है जिसको साइडलाइन किया गया। कुछ खास लोगों ने, एक खास धारा ने इन सारी चीजों को साइडलाइन किया, पूरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, जिससे पूरे आजादी के आंदोलन की वैचारिक खाकपानी निकल के आ रही थी, उसको साइडलाइन किया। एक बात। दूसरी बात आपने जो कहा कि इतिहास के अगर हम तथ्य खंगालेंगे तो ये बात तो सही दिखेगी कि कई जगह बड़ा ड्यूबियस सा, बड़ा अलग तरह का, बहुत विचित्र सा के फैसले दिखते हैं। ये तो सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष था कि बहुत सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अपने दम पर भी कई बार उन्होंने जो दम दिखाया कि 565 रियासतें इस देश की एक हो सकी। अदरवाइज जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो भारत का जो माउंटबेटन प्लान जिसे हम पहले कहते थे, उसमें तो उनको 3 विकल्प दिए गए थे कि वो या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में चले जाएं, या स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन ये सरदार पटेल के लौह जैसे व्यक्तित्व का, उनके नीतियों का, उनके एकदम स्पष्ट वैचारिकी का प्रतिफल है कि भारत वास्तव में भारत बन सका। और उसने कई बार, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने आज, ओमजी उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री जी ने आज जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर, वो लगाया है छुआछूत का, राजनीतिक छुआछूत का, जिसमें हिंदू, मुसलमान, जात पात सब देखा जा रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, राजनीतिक छुआछूत से जात पात का मतलब है या वैचारिकी का मतलब है? जितना मैं समझ पा रहा हूं विद्यानाथ जी, शायद ये वैचारिकी का मतलब है, क्योंकि भारत जो देश है वो समावेशन का देश है। हम तो समावेश, आप देखिए ना, भारत का इतिहास समावेशन का इतिहास है। हमारे यहाँ शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए। केवल इस्लामिक आक्रांताओं और ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी आया वो इस देश की संस्कृति के महाउदर में समा गया, उसमें जल गया, खप गया, खत्म हो गया। तो ये देश समावेशन का देश है। यद्यपि ये नैरेटिव बहुत सारे गढ़े गए, मनुवाद और क्या क्या, उसके पीछे तो इतने सारे 60-70 साल में हमारे दिमाग दूषित किए गए, औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भी और उसके बाद के उनकी मानसिकता के द्वारा भी। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ये सच्चाई है कि दूसरी वैचारिकी को प्रवेश नहीं मिले, इसका ध्यान कांग्रेस ने बहुत ठीक से रखा। इसमें कहीं कोई संशय मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक है सर, ओके। कौशल कांत जी, भाई सनातन समावेशी है और जो भी आया वो सनातन में मिल गया। फिर बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने कश्मीर को पूरा नहीं हिंदुस्तान के पास, भारत के पास आने दिया, यह कहना कि कांग्रेस राजनीतिक छुआछूत करती रही है, कांग्रेस ने देश को बांटा है, कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, कांग्रेस ने महापुरुषों को भुला दिया, उनका मान सम्मान और उनके गर्व को पीछे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया उसको, ये क्यों कहते हैं आप लोग? विद्यानाथ जी, पहले तो राष्ट्रीय एकता दिवस और पटेल जी की जयंती पे पूरे देश को, अपने सभी साथियों को जो पैनल में बैठे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो आपने सवाल पूछा विद्यानाथ जी, इसमें मतलब अगर किसी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने नेहरू जी, बात नेहरू जी की नहीं है, बात देश के प्रथम प्रधानमंत्री की है, जहां से देश की आधारशिला रखी जाती है। अगर उस प्रधानमंत्री की गलती से, वो मेरे भी प्रधानमंत्री उतने ही हैं जितने किसी और के हैं, उनसे अगर कोई गलती हुई है, इतिहास में कुछ भूल हुई है, तो उस पर डिस्कशन करके भविष्य को संवारना मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब समस्या का विषय है। देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में और स्पेशली सनातन धर्म में तो वाद विवाद और बैठ करके चर्चा करके ही आगे भविष्य की परिचर्चा की जाती है, भविष्य का निर्माण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई देश के पहले प्रधानमंत्री, यानी इत्तेफाक से वो नेहरू जी थे, तो उनसे अगर कोई गलती हुई तो उस पर डिस्कशन करना मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। उसमें वाद और विवाद दो पक्ष हो सकते हैं, उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं लगता मेरे को। आप ये सोचिए ना कि देश में कश्मीर ही एक ऐसी रियासत थी
जो इनके पास थी, नेहरू जी को जिन्होंने कहा था कि वो जोड़ेंगे, बाकी 550 से ज्यादा रियासतें पटेल जी थी के पास थी, उन्होंने सब जोड़ दी। इसके अलावा आप देखिए, चाचा नेहरू उनको कहा जाता था, पर लौह पुरुष देश का किसको कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, देश का रोल है कि कौन किसको लौह पुरुष बोलता है। जब देश का निर्माण हो रहा होता है, जब देश की आधारशिला रखी जाती, तो उस समय जो लौह पुरुष होता है उसका ज्यादा योगदान माना जाएगा। यानी उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि पूरे भारत में उनको लौह पुरुष कहा गया। चाचा नेहरू नाम बहुत अच्छी बात है, पर चाचा नेहरू कहे क्यों गए? शांति के कबूतर उड़ाने पे चाचा नेहरू, गुलाब का फूल लगाने पे चाचा नेहरू, ये डिप्लोमेसी। राजनीतिक छुआछूत की बात कहां से आ गई? क्या बिहार में चुनाव है इसलिए आप लोग राजनीतिक छुआछूत, उसका एक सबसे बांटना काटने की बात कर रहे हैं? राजनीतिक छुआछूत की बात इसलिए आ गई, राजनीतिक छुआछूत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक वोट बैंक के नाम पर बाकी सारे दूसरे जो लोग हैं, यानी कि मैं सीधे सीधे खुल के कहता हूं, वोट बैंक मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम जितने भी हैं उन सब के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको राजनीतिक छुआछूत कहा जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जब कश्मीर से 69 के बाद कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था, तो उसको क्या कहा गया था? कश्मीरी पंडितों का पलायन। ये क्या है? राजनीतिक छुआछूत का ही एग्जाम्पल तो है। क्या कश्मीर में केवल पंडित रहते थे? नहीं, पर उसको राजनीतिक तौर पे करेक्ट कराने के लिए उसमें सिर्फ पंडित को टारगेट किया गया, जबकि वहां से सारे हिंदू पलायित हुए। अब वहां पे कोई नहीं हिंदू बचा, और जब धारा 370 खत्म हुई तो वहां पे हिंदू स्थापित किए जा रहे हैं, पंडित नहीं स्थापित किए जा रहे, पर उसको बड़े ही आसानी से किस तरह से रखा गया आपने देखा। दूसरा, एक आखिरी बात जो सबसे बड़ी चेंज है, आप देखिए जहां पर भी सनातन का, विद्यानाथ जी 10 सेकंड में सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए जहां पर भी सनातन खत्म हुआ, जहां पर भी हिंदू धर्म खत्म हुआ, वहां भारत खत्म हुआ। चाहे वो अफगानिस्तान देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश देखिए, वहां पे हिंदू खत्म हुआ, वहां सनातन खत्म हुआ। 2002 में बामियान में बौद्ध की मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसको तोप लगा के उड़ा दिया गया, वहां से हिंदू खत्म हुआ, वहां बौद्ध खत्म हुआ, वहां से भारत हुआ। इसलिए भारत का होना भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारत की आत्मा। आप ये कह रहे हैं कौशलकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति हिंदू सनातन को खत्म करके भारत को खत्म करने की रही है, एक लाइन में? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप बताइए, जब देश आजाद हुआ था तो अंबेडकर साहब ने कहा था संस्कृत को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृत कमीशन 1955 में बनाया गया। उसके बाद मंदिरों को जोड़ने के लिए 1961 में मंदिर जोड़ने के लिए कमीशन बनाया गया। वो दोनों कमीशन की रिपोर्ट डस्टबिन में क्यों पड़ी हुई है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस सनातन का उत्थान क्यों नहीं किया गया? सिंगल भाषा संस्कृत की बात, उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कांग्रेस जवाब दीजिए। आधारशिला तो वहीं तक रखी गई है। ठीक है सर। विद्यानाथ झा जी, आज हमारे लिए दुख का भी दिन है और खुशी का भी दिन है। जैसा कि सभी देशवासी जानते हैं कि आज के ही दिन ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं, इनकी सोच से आए हुए लोगों ने इंदिरा जी की हत्या की थी। आज उनको शहादत मिली थी, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। और खुशी का दिन है कि हमारे जो है लौह पुरुष सरदार पटेल जी का जो है आज इंदिरा जी की हत्या किसने की थी? अब सर इनको व्हाट्सएप मत चलाइए, रिक्वेस्ट है, अगर एक करना है तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं संदीप जी, मुझे ये बताइए, इंदिरा जी की हत्या किसने की थी? नहीं, आप बोलिए डॉक्टर साहब, रुक जाइए, एक बार उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। डॉक्टर साहब, उनको एक बार कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। आज जो है डोंट वरी संदीप जी, मैं हूं यहाँ, सरदार पटेल जी, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा नाम माननीय राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं मैं देता हूं। विषय देखिए सर, अभी डिबेट में ही सरदार पटेल जी को याद किया गया। इंदिरा जी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े, पाकिस्तान कर रहे थे, उसके दो टुकड़े वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में इनको शर्म लग रही थी। ये होता है छुआछूत, ये होती है कैसे आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हो। देश की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी क्या? और सरदार पटेल जी भी, अगर आप बात करते हो तो वो भी कांग्रेस से आए थे, और आरएसएस आपके पितामह पर